क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम बोर्ड में आते ही रहते हैं। इसे करना क्या है, फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। चलिए आओ इसे स्टेप बाय स्टेप इसका फैक्टराइज करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप रहेगा, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे नोट कर दिया है और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फार्मूला हमने क्यों इसे लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा a³ यहाँ पे भी क्यूब टाइप का है, यहाँ पे b³ है, यहाँ पे भी b³ फॉर्मेशन बन रहा है, c³ यहाँ पे भी क्यूब टाइप का है, फिर 3abc यहाँ पे भी ऐसे 3abc हम बना सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा फार्मूला यही यूज होने वाला है। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप ये था कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। हमारा दूसरा स्टेप है इसमें कि जिस रूप का हमारा ये फार्मूला है उस रूप का हम अपने क्वेश्चन को बना लेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे। तो a³ b³ c³ का है, तो इसे भी हम पहले 3 स्टेप को a³ b³ c³ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3x का होल क्यूब। अब इसे 3x का होल क्यूब, अगर इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाता है। तो मतलब कि हमने यही पहला स्टेप लिखा है। y³ है, यहाँ पे देखिए b³ है, तो हमें इस b से क्यूब के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये क्यूब के फॉर्म में है हमारा, तो इसे हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ये भी ऑलरेडी है z³। फिर माइनस 3abc है, तो 3abc हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 a के स्थान पर क्या है हमारा, a के स्थान पर 3x है, तो हम यहाँ पे 3x करेंगे। b के स्थान पर हमारा क्या है, y है, तो y लिख देंगे। c के स्थान पर z है, तो z लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए ये जितना हमारा टर्म लिखा है, ये 4th टर्म, यहाँ पे वही वाला टर्म लिखा है। अगर 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9xyz हो जाएगा। यहाँ पे 9xyz माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है करेक्ट हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, सॉरी हमारा थर्ड स्टेप होगा कि जो हमारा a है, जो हमने इसे अब हम a इसको लेट कर लेंगे 3x और y को z को। तो हम a को 3x लेट कर ले रहे हैं और y को हम क्या लिख रहे हैं, b कर रहे हैं और z को c कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने माना है, इसे मान लिया है हमने। अब इसी सारी तीनों वैल्यू को हम अपने इस फार्मूले में रख देंगे, पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a के स्थान पर हम यहाँ पे 3x रख दे रहे हैं, b के स्थान पर y, c के स्थान पर सॉरी यहाँ पे z है, c के स्थान पर z। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे a² b² c² मतलब 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करना है 3xy माइनस bc है तो y z हो जाएगा, माइनस ca है तो z 3xz, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस हमें ये वाले एक स्टेप को और इसका स्क्वायर ओपन कर देना है, बाकी हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए हम अगले स्टेप पे इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, yz। बाकी सबको एज इट इज हम उतार देंगे नीचे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का, तो ये 9 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा प्लस वही बाकी सेम ही करना है, हम आपको बता दिए पहले ही, z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान था और बहुत ही सिंपल। सॉरी आपको दिखा, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हाइड हो गया था, ये लास्ट वाला स्टेप हमारा। तो यहाँ पे 3xy इतना पूरा हमारा आ गया था, यहीं पे भी आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे 3x² है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। बस हमने इस वाले स्टेप में यही ब्रैकेट ओपन कर दिया है, बाकी एज इट इज सबको उतार दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे